हाय गाइस, मैं अरुण कुमार आपका इशित क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक करेंगे स्टैटिक्स का, जिसे हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। हमारे टॉपिक आज का है मीन। और मीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। जैसे किसी नंबर्स का आपको एवरेज निकालना हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए 3-4 नंबर लीजिए, 2, 4 और 6। आपको इसका एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए क्या करिएगा, आप तीनों को आप प्लस करिए और जितने नंबर को आपने प्लस करा उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 2, 4, 6 एंड 6, 12। तो इसका जो एवरेज है यानी मीन क्या आ गया, 4। ऐसे ही कुछ होते हैं ग्रुप डाटाज। ग्रुप डाटाज में हमें CI यानी क्लास इंटरवल वगैरह दिया होता है और हमें उसके अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए, क्लास इंटरवल हमें क्या दे रखा है इसमें, क्लास, इसको वर्ग अंतराल भी हिंदी में कहते हैं। 0 to 2, 0 to का मतलब 0, 1 एंड 2 जो है इस लाइन में आएगा। अगेन अगेन 2 to 4, 2 to 4 का मतलब 2, 3 एंड 4 इसके अंदर लाई करता है। 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। जो हमारे लेफ्ट साइड के नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लोअर लिमिट्स, और जो राइट साइड के नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं अपर लिमिट्स। उसमें कॉलम में हमें एक और चीज गिवन होती है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम FIV लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है। उसके बाद हमें XI निकालना है। तो XI के लिए क्या फॉर्मूला है कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड कर लीजिए और फिर उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2/2 यहाँ पे हमारा आ गया 1। फिर सेकेंड नंबर है 2 + 4। 2 + 4 को डिवाइड करिए 2 से। 2 और 4 6 होता है और 2 से डिवाइड करने क्या आंसर आएगा, 3। तो पहले 1 आया, फिर 3 आया। सिमिलरली हम ऐसे 4 और 6 को अगेन ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 5। अभी डाटा कॉन्टिन्यू है। डाटा कॉन्टिन्यू है, इसका फायदा में क्या हो सकता है यहाँ पे कि जब आप नंबर्स लिख रहे हो उनके बीच का भी गैप सेम आएगा। जैसे 1 और 3 के बीच का गैप कितना है, 2। 3 और 5 के बीच का गैप कितना है, 2। मीन्स आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 + 2 7। 6 और 8 14 होते हैं। 14 को 2 से डिवाइड करिए, अब कितना आएगा आपका, 7 आएगा। 8 और 6, 8 और 10 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9। और हमारा जो पैटर्न चल रहा आ रहा है कि 9 में 7 में अगर हम 2 ऐड करते तब भी क्या आएगा हमारा, 9 आएगा। फिर 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा एंड 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13। तो ये आपका आ गया XI। अब इसके बाद हमें फाइंड करना होता है FI एंड XI। FI XI को कैसे फाइंड करते हैं हम, FI और XI की हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते जाते हैं 1 by 1। पहले 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39। नाउ इन्हें ऐड कर लेते हैं। 1 6 7 + 5 12, 12 + 5 17, 4 21 एंड 2 23 एंड 9 32। 32 का 2 लिखेंगे, 3 को कैरी करेंगे। 3 3 6, 6 + 5 11, 2 4 11 2 13 है, 3 16। आपका नंबर आ गया 162। सिमिलरली हम FI का सम भी निकालेंगे। 1 + 2 3, 3 4, 4 + 5 9, 9 और 6 15, 15 to 17 एंड 20। तो आपका सम ऑफ FI कितना आ गया, 20। नाउ हम आगे करते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू मीन, इसको हम सिंबल से भी शो करते हैं। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ FI XI डिवाइड बाई सम ऑफ FI। क्या करते हैं, सम ऑफ FI XI डिवाइड बाई FI। तो जो हमारा FI XI का सम कितना आया था, 162 डिवाइड बाई सम ऑफ FI। सम ऑफ FI कितना है हमारा है 20। पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 10 20 एंड यहाँ पे आ गया हमारा 81 एंड अगेन 81 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या करें, एक नंबर का डेसिमल लगा दीजिए। तो आपका आंसर आ गया 8.1। हम मीन का एक और मेथड करते हैं, अज्यूम मीन मेथड, जिसे हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य विधि। इसके लिए हमें क्या करना होता है,
हमें एक्स आई के साथ साथ डी आई भी फाइंड करना होता है, और डी आई कोई खास चीज़ नहीं है। अब देखिए जरा डी आई कैसे फाइंड करते हैं। डी आई के लिए आपको क्या करना होता है, एक्स आई में से एवरेज को माइनस करते हैं। अब एवरेज कैसे लेते हैं, तो एक्स आई की जो सीक्वेंस है, तो मिडिल में जो भी नंबर आपका आ रहा है वो आपका ए होता है, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। 3 नंबर ऊपर से हम छोड़ दिया और 3 लास्ट से छोड़ दिया, तो बीच में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऑड है तो हमें चलो मिल गया बीच का। कभी कभी हो सकता है ऐसा हो कि आपके साथ जो नंबर आता है वो इवन नंबर आए, यानी 3 ऊपर और 3 नीचे हो सकते हैं। तो उस केस में आप कोई सा भी मिडिल नंबर ले सकते हो उन दोनों में से। यहाँ पे हमारा ए आ गया 7। अब नाउ डी आई निकालते हैं। तो डी आई के लिए हमें क्या करना था, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। तो फर्स्ट हमारा एक्स आई क्या है, 1 1 माइनस 7, 1 माइनस 7। तो 1 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -6। फिर नेक्स्ट एक्स आई आपका है 3, 3 माइनस 7। तो 3 माइनस 7 कितना आएगा आपका, -4। थर्ड एक्स आई आपका जो है 5, 5 माइनस 7। तो आपका आंसर आ गया -2। देन नेक्स्ट एक्स आई आपका 7 है, 7 माइनस 7 0। फिर अगला एक्स आई आपका है 9 माइनस 7 मीन्स 2। नेक्स्ट एक्स आई आपका 11 है, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, सॉरी 4, 4 आएगा यहाँ पे। अब का अगला एक्स आई है 13, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। तो आपका यहाँ पे आ गया 6। इस तरह से आप डी आई फाइंड कर सकते हो। जैसे आपका फर्स्ट डी आई 6 है, सेकंड -4 है, -2, फोर्थ आपका 0 है, फिफ्थ 2, सिक्स आपका 4 है, एंड 6 और 7 6 है, ठीक है। डी आई के लिए क्या करना आपको, हर एक एक्सआई में से जो आपका एवरेज है उसे माइनस करना। जैसे फर्स्ट एक्सआई क्या था आपका 1 था, तो 1 में से 7 माइनस करा, कितना आता है 6। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस साइन लगाएंगे। 3 माइनस 7 4, -4, 5 माइनस 7 -2, 7 माइनस 7 0, क्योंकि यहाँ पे नंबर बड़ा हो चुका है। 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4 और 13 माइनस 7 6। इस तरह से आपके डी आई आ गए। तो आपने सारे डी आई कॉलम में फिल कर लिया। उसके बाद आपको एफ आई डी आई फाइंड करना है। तो आपका एफ आई 1 है यहाँ पे, और डी आई कितना है -6। तो 1 गुणा 1 इंटू -6 कितना होगा, -6। यहाँ पे आपका एफ आई 2 है और डी आई कितना है 4, 2 4 जा 8, -8। 1 आपका यहाँ पे एफ आई 1 है और डी आई कितना है 2, 1 2 जा -2, 5 इंटू 0 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 और 3 6 जा 18। तो इसमें आपके जो एफ आई डी आई है कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो इन्हें आप ऐड कर लीजिए उस सीक्वेंस में। 6 और 8 14 और 2 16, तो आपका ये आ गया -16। और इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 38। तो 38 हमारा प्लस का है, माइनस में है 16। तो आपका एफ आई डी आई कितना आ गया यहाँ पे 22। एफ आई डी कितना आ गया 22। अब आपको अज्यूमिंग मेथड से फाइंड करना मीन। तो अज्यूमिंग मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन का, यानी माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है कि आपने जो ए माइनस करा है उसी ए को मीन में ऐड करते जाओ, एफ आई डी आई वाले में ऐड कर दो जो आपने यहाँ पे माइनस कर रखा है। क्या माइनस करा था हमने 7, तो हमारा ए क्या था 7 था, प्लस एफ आई डी आई कितना हमारा है 22, और हमारा एफ आई कितना है 20। डिवाइड करेंगे इसे हम 7, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11/10। दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया हमने। अब 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1, और 7 प्लस 1.1 कितना होता है 8.1। तो हमारा मीन कितना आ गया 8.1।
हाय, चलिए एक और टॉपिक करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। जैसे मीन तो आपको निकाला मैंने सिखा दिया, किसी किसी क्वेश्चन में मीन गिवन होता है और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है। जैसे यहाँ पे इसमें दे रखा है एफ, जो मैं फाइंड करना है कि इस एफ की जगह पे यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। और इस क्वेश्चन में हमारा मीन है, इस क्वेश्चन में हमारा जो मीन है वो है 18। क्वेश्चन का मीन कितना है 18। तो मैंने आपको एक्सआई निकाला सिखाया, कैसा निकालते हैं एक्सआई। अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दो। 11 प्लस 13 कितना होता है 24। 24 का हाफ कितना होता है 12। तो हमारा एक्सआई है 12। 13 प्लस 15 कितना होता है इनका समय हमारा 28। तो 28 को अगर 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 14। 15 प्लस 17 32। तो 32 का हाफ कितना होता है 16। नाउ इधर देख दीजिए आगे। 17 प्लस 19 36। 36 का हाफ कितना होता है 18। अब हम देखें यहाँ से भी देखें तो नंबरों के बीच का जो गैप है वो सेम चल रहा है। सब में कितने कितने गैप है 2। तो हम इससे चाहे तो उसे उन्हें भी ऐड करके निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी हम 2 ऐड करके निकाल सकते हैं। 18 प्लस 2, या फिर अभी नहीं ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे तो हमारा 40 है। 40 का हाफ कितना होता है 20। 21 एंड 23 इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44। 44 का हाफ 22। 23 प्लस 25 दोनों को प्लस करके 48 आ गया। उसको 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 24। इसके बाद निकालेंगे हम एफ आई और एक्स आई। एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, एफ आई और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 7 जा 84। 12 से कितना था 84 यानी 84। 14 6 जा 84। 16 9 जा 144। 13 8 जा 18 3 जा होता है 54 प्लस 5। 18 प्लस 18 में 18 प्लस 5 23 234। 20 इंटू एफ तो ये हो जाएगा आपका 20 एफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 20 एफ। अब देखिए 22 इंटू 5 ये होगा आपका 110। 24 इंटू 4 4 4 16 4 2 8 और आपका आ गया कितना 96। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 13 8 18 is 54 5 and 18 1 18 और 5 23। 20 into f 20 f, 22 into 5 110, 24 into 4 आपका हो गया 96। तो इनको हम प्लस कर लेते। देखिए ये जो 20f है ना ये इन नंबरों के साथ ऐड नहीं होगा, प्लस में तो रहेगा बट इनसे अलग रहेगा। तो आप जो नंबर्स हैं इसको छोड़कर आप बाकी सभी नंबरों को प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये इनमें नंबरों के साथ ऐड नहीं हो सकता। 4 4 8 12 16 16 6 22। तो आपका यहाँ पे सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया 2। 22 आपका ये हो गया, फिर 2 8 10 18 18 प्लस 4 22 3 25 1 26 26 और 9 35 का 3 कैरी करेंगे 3 1 4 4 2 6 6 1 7। तो आपका आ गया 752 प्लस 20 एफ। कितना आ गया 752 प्लस 20 एफ। मैंने क्या कहा था 20 एफ उसके साथ ऐड नहीं होगा, इसीलिए आपको मैंने कहा बाकी नंबरों को ऐड कर दीजिए और 20 एफ को साथ में लिख देना। यहाँ पे हमारा एफ आई का सम लिख ले 7 6 13 9 20 13 and 9 22 प्लस 13 35 प्लस 5 40 44 प्लस एफ। तो आपका एफ आई कितना आ गया 44 यानी 44 जमा में एफ। अब हम आगे काम करते हैं। जैसे हम मीन निकालते थे इस बार, तो मीन हमें गिवन दे रखा है, हमें फाइंड करना है एफ। तो फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। मीन इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में सम ऑफ एफ आई, सम ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। अब देखिए मीन हमारा 18 है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हमारा 752 प्लस 20 एफ। 752 प्लस 20 एफ डिवाइड बाई किससे है सम ऑफ एफ आई। एफ आई कितना हमारा 44 प्लस एफ 44
प्लस एफ। अब जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो इक्वल के इस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि जो भी नंबर इक्वल के राइट से डिवीजन में होता है, दूसरी तरफ वो होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 44 प्लस एफ डिवाइड में है, तो दूसरी तरफ क्या होगा, वो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसे हम लेके आएंगे और इसे ब्रैकेट में लिख देंगे 44 प्लस एफ। यहाँ पे आपका बच गया 752 प्लस 20 एफ। तो 18 दोनों से क्या होगा, 44 से मल्टीप्लाई होगा और एफ से भी। तो 18 इंटू 4 44 प्लस 18 इंटू एफ, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर आपका बच गया 752 प्लस 20 एफ। मल्टीप्लाई करते हैं 18 4 72 7 18 4 72 प्लस 7 792, कितना आ गया 792। 18 और 44 को मल्टीप्लाई करके कितना आया 792, यानी 792 आ गया। 18 इंटू एफ कितना होगा 18 एफ, यानी 18 एफ इक्वल टू में क्या है 752 प्लस 20 एफ। 18 एफ को 18 एफ को दूसरी तरफ ले जाइए, यहाँ पर ये प्लस में है तो दूसरी तरफ क्या होगा, वो माइनस में होगा। यहाँ पर आपका 752 प्लस 20 एफ माइनस 18 एफ, तो 20 माइनस 18 कितना होता है, 20 माइनस 18 होता है 2, तो आपका आ गया 752 प्लस 2 एफ। अब 752 इक्वल के राइट साइड में इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो आपका माइनस होने पर आएगा 792 माइनस 752 इक्वल टू 2f। माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 2f इक्वल टू 40 एंड f इक्वल टू 20। तो f की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 20 आ गई। तो एक f की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 20, तो f हमारा आ गया 20। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को मैं आपको दूसरे मेथड से भी कराता हूँ, अज्यूम इन मेथड से। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दूसरे मेथड से, अज्यूम इन मेथड से। तो अज्यूम इन मेथड में पहले क्या फाइंड करते हैं, डी कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए को माइनस करके। ए कहाँ से आता है, इनके बीच में जो नंबर पड़ता है वही हमारा ए होता है। ठीक है, बीच में नंबर कौन सा पड़ रहा है यहाँ पे हमारा 18, तो 18 हमारा क्या है, ए है। तो सभी एक्स आई में से 18 माइनस करिए, 12 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -6, 14 में से 18 माइनस करेंगे तो -4, 16 में से 18 माइनस करेंगे तो -2, 18 माइनस 18 0, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2, 22 माइनस 18 4 और 24 माइनस 18 6। फिर निकालते हैं हम एफ आई डी आई। एफ आई डी आई को लिखे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम एफ आई को और डी आई को। तो एफ आई कितना है 7 और डी आई कितना है 6, 7 6 7 6 42, 7 6 42, 6 चौक 24, यानी 6 4 कितना होता है 24, 9 2 18, 9 दूनी 18, 13 गुणा 0 0। कोई भी संख्या 0 से गुणा होने पे 0 हो जाती है। अब यहाँ पे f आपको पता नहीं है, मान लीजिए इसमें f मिसिंग है, हमने फाइंड किया था पिछले क्वेश्चन में, बट यहाँ पर हम f लेके चल रहे हैं f। तो f इंटू 2 कितना हो गया 2f, 5 चौक 20, 4 6 24, यानी 4 6 24। अब जो प्लस के नंबर है उन्हें ऐड करिए, जो माइनस के उन्हें ऐड करिए, जो प्लस के उन्हें ऐड करिए। 2f इसमें भी ऐड नहीं होगा, ये अलग से ही रहेगा। तो पहले माइनस के सारे नंबर ऐड करते हैं, 2 4 6 8 14, 14 का 4 आएगा यहाँ पे, तो माइनस साइन डाल दीजिए यहाँ पे साथ में, या फिर पहले आप इन्हें लिख लीजिए, इसको आया हमारा +44 आएगा, फिर माइनस, इनको ऐड करने पे हमारा आएगा 2 4 6 6 और 8 14 का 4, 1 कैरी करेंगे, 5 2 7 और 1 8 84, और प्लस में क्या आएगा 20f, क्योंकि 2f आएगा हमारा, और 2f क्योंकि प्लस में है तो प्लस के साथ साइन के साथ लिखेंगे हम। नंबर प्लस माइनस हो रही है तो इन्हें कर दीजिए प्लस माइनस, 44 माइनस 84 -40 प्लस 2f। 84 में से हम अगर 44 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40। बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पे कौन साइन लगेगा, माइनस का। अब हम आगे करते हैं,
हमारा मीन कितना था इस क्वेश्चन के लिए 18, मीन हमारा था 18। मीन का फॉर्मूला लगाते हैं अज्यूम मीन मेथड के। अज्यूम मीन मेथड में हम पहले क्या लिखते हैं, ए प्लस में एफ आई डी आई बटे में एफ आई। मीन की जगह लिखोगे आप 18 और आपका ए कितना है इसमें 18, तो यहाँ लिख दीजिए 18 प्लस एफ आई डी आई कितना है आपका -40 प्लस 2f डिवाइड बाई एफ आई कितना हमारा 44 प्लस एफ। 18 यहाँ प्लस में है तो पहले इसे आप इक्वल की दूसरी तरफ ले जाइए और प्लस का नंबर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है माइनस। यहाँ पर आपका बच गया -40 प्लस 2f डिवाइड बाई 44 प्लस एफ। 18 में से 18 कितना होता है 0, -40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस एफ। जो डिवीजन का नंबर है इक्वल की दूसरी तरफ क्या होता है वो मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो 44 प्लस एफ इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और इक्वल में क्या बच गया आपका यहाँ पे, वैसे मल्टीप्लाई कर मैं करके दिखाता हूँ। 44 प्लस एफ इक्वल टू बच गया -40 प्लस 2f, तो ये तो आपका 0 हो गया और इक्वल टू में क्या बच गया -40 प्लस 2f। -40 यहाँ पे माइनस में है, इक्वल की दूसरी तरफ क्या होगा वो +40 हो जाएगा और यहाँ पे बच गया आपका 2f। तो f2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 इस तरफ आके क्या करेगा इसे डिवाइड। तो अगर 2 40 को डिवाइड करेगा तो f की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, f आपका कितना आ गया 20। तो आपकी f की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए या अज्यूम इन मेथड यूज करिए आपका आंसर सेम आएगा। वैसे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका अज्यूम इन मेथड जो है बहुत इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो आपका एवरेज ए होता है ना वो मीन के इक्वल ही होता है। और मीन के इक्वल होने का आपको फायदा ये मिल जाता है कि जब आप ए को इधर ले आते हो और माइनस करते हो तो क्या हो गया आपका ये 0 और डिनोमिनेटर का नंबर पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है और आप सिर्फ एफ आई डी आई को 0 से कंपेयर कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे आपका एफ आई डी आई था 40 -40 प्लस 2f, उसको आप डायरेक्टली भी अगर 0 से कंपेयर करते तो आपका इतना ही आंसर आता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जब भी कभी भी यूज़ करिए तो अज्यूम इन मेथड यूज़ करिए।